नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिया। वो इंटरव्यू दिया कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिस्टर कौशिक बसु को। ये वही कौशिक बसु हैं जो मनमोहन सिंह की सरकार जो यूपी और कांग्रेस की थी उसमें चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रहे थे। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो संघ द्वारा संचालित शिशु मंदिर हैं, ये पाकिस्तान में जो मदरसे चल रहे हैं, जो आतंकवाद के अड्डे हैं, उनकी तुलना की इन्होंने। आइए आज इस विषय पर इन आरएसएस के स्कूलों का क्या सच है ये पता करते हैं। सबसे पहली बात कि ये स्कूल आरएसएस द्वारा संचालित नहीं होते, बल्कि आरएसएस का एक आनुषंगिक संगठन विद्या भारती वो इन स्कूलों का संचालन करता है। 1952 में गोरखपुर में बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार भी दिए जाएं, इस नाते किराए की भवन लेकर, शायद 5 रुपए उसका किराया था, शिशु मंदिर की स्थापना की गई। पहला शिशु मंदिर वहाँ खुला। धीरे धीरे ये स्कूलों की संख्या बढ़ती रही, तो ऐसी जरूरत महसूस हुई कि इनको गवर्न करने के लिए कोई एक बॉडी बनाई जाए, और वो बॉडी बनी 1977 में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान। जितने भी स्कूल चलते हैं, शिशु मंदिर हो या विद्या मंदिर हो, इन सब के गवर्न करने वाली बॉडी, सबको कंट्रोल करने वाली बॉडी ये विद्या भारती अखिल भारतीय संस्थान है। आज पूरे भारत में जो नेटवर्क है स्कूलों का, इससे बड़ी कोई भी बॉडी नहीं है जो इतने सारे स्कूलों का एक साथ संचालन कर रही है। पिछले साल 2019-20 का कुछ डाटा आपके सामने रखता हूं। जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे वो थे 1158, सेकेंडरी स्कूल 2407, मिडिल स्कूल 5043, प्राइमरी स्कूल 4220। इस प्रकार जो फॉर्मल स्कूल थे उनकी संख्या थी 12828, जिसमें 34,65,000 स्टूडेंट शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इन स्कूलों में 350 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जो आवासीय हैं, रेजिडेंशियल हैं, जहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटी भी है। इन बच्चों में 17,000 बच्चे ऐसे हैं जो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिनसे कोई फीस नहीं ली जा रही है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा 2,396 स्कूल हैं, यूपी में 1797, मध्य प्रदेश में 1634 और सुदूर नागालैंड और अंडमान निकोबार में भी 3-3 स्कूल हैं। भारतवर्ष में कुल 627 जिलों में 585 जिलों में विद्या भारती की उपस्थिति है। वहाँ किसी न किसी रूप में स्कूल चल रहा है। ये तो फॉर्मल स्कूलों की बात हुई। कुछ इनफॉर्मल स्कूल ये चलाते हैं जिनको संस्कार केंद्र या एकल शिक्षा केंद्र कहा जाता है। जो समाज का ट्राइबल एरिया है, वनवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, स्लम एरियाज हैं, जो दलित लोग हैं, वंचित लोग हैं, जो किसी प्रकार शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके बीच जाकर एक अनौपचारिक रूप से इनको शिक्षा देने का प्रयास इस संस्था द्वारा किया जाता है। एकल विद्यालय 4,935 और संस्कार केंद्र 6,418 हैं, और इनमें भी लगभग 2.5 लाख विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये एक आश्चर्य की बात होगी कि इन शिक्षा संस्थान के अंतर्गत इस वर्ष लगभग 80,000 मुस्लिम और ईसाई छात्र भी पढ़ रहा है। यहाँ पर सर्वधर्म समभाव का पाठ पढ़ाया जाता है। इन बच्चों का पढ़ना इसी बात का प्रतीक है। विद्या भारती द्वारा कुछ राज्यों में
टीचर्स ट्रेनिंग के कॉलेजेस खोले गए हैं और कहीं पर यूजी और पीजी के ग्रेजुएट कॉलेज भी खोले गए हैं जहाँ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई कराई जाती है। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की कोचिंग भी ये संस्था चलाती है और उस कोचिंग का नाम है संकल्प। दिल्ली में इसका संस्थान है और बहुत सीनियर आईएएस, आईपीएस ऑफिसर इसको वहाँ कोऑर्डिनेट करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि सारा ज्ञान मनुष्य के अंदर छुपा होता है, आवश्यकता है उसको जागृत करने के लिए उपयुक्त वातावरण दिया जाए। ये जो पंचपदी शिक्षण प्रणाली विद्या भारती अपनाती है, ये शायद स्वामी जी के कथनों को साकार करने के लिए। यहाँ पढ़ाया जाता है भारत का गौरवशाली अतीत, भव्य विरासत, प्राचीन इतिहास की जानकारी, जिससे हम अपने अतीत पर गर्व कर सकें। जब सत्र का आरंभ होता है, नया सेशन शुरू होता है, तो हवन पूजन से वो सेशन शुरू होता है। वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी वीणावादिनी मां सरस्वती का पूजन किया जाता है। यहाँ संस्कृत ज्ञान परीक्षा होती है। यहाँ गीता के श्लोक और रामायण के चौपाइयों की प्रतियोगिता होती है। उसमें विजयी छात्रों को पुरस्कार दिया जाता है। संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। छात्रों को तैयार होकर आने को कहा जाता है। जो छोटे बच्चे हैं वो इन महापुरुषों का वेश रख कर आते हैं, जो बड़े बच्चे हैं वो इनकी जीवनी सुनाते हैं आकर। उनको मन से इन महापुरुषों की जीवनी वो पढ़ें, ऐसा उनका मन तैयार किया जाता है। उनके आदर्शों का पालन करें, ऐसी इच्छा की जाती है। यहाँ देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर बच्चे के अंदर, उस छात्र के अंदर पैदा की जाती है। प्रश्न मंच, जिसको हम क्विज के नाम से जानते हैं, उसकी प्रतियोगिताएं होती हैं। विज्ञान प्रदर्शनी, साइंस एग्जीबिशन के माध्यम से नए नए प्रयोग करना बच्चा सीखता है। और ये साइंस एग्जीबिशन ये स्थानीय लेवल से शुरू होती है, फिर प्रदेश क्षेत्र होते हुए एक नेशनल लेवल पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। अटल टिंकरिंग लैब, एक नया कॉन्सेप्ट आया है। इस लैब में बच्चे नए नए प्रकार के प्रयोग करते हैं, जो उनके कोर्स के प्रयोग नहीं है, जो समाजोपयोगी हो सकते हैं, जो सोसाइटी के लिए किसी न किसी रूप में उपयोगी होंगे। ऐसा प्रयोग बच्चे वहां करते हैं खेलों के माध्यम से। SDFI ने विद्या भारती को इसके उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए स्थायी संबद्धता दी है। इसको फेयर प्ले अवार्ड मिला है। योग शिक्षा विद्यालयों में अनिवार्य है और NCC, जिसके बारे में पूर्व अध्यक्ष को कुछ पता नहीं है, वो भी यहाँ पढ़ाई जाती है। वैदिक गणित की पढ़ाई होती है यहाँ पर। यहाँ के शिक्षक, जिनकी संख्या वर्तमान में 1,35,000 है, उनको आचार्य या दीदी कहा जाता है। और ये शिक्षक बच्चों के घर जाकर अपने स्टूडेंट्स के यहाँ होम विजिट करते हैं। अभिभावक संपर्क उसको नाम दिया गया है। पेरेंट्स की सेमिनार बुलाई जाती है और उनकी माताओं को, बच्चों की माताओं को मातृ सम्मेलन में बुलाया जाता है। यहां बच्चे के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो, उसके लिए शिशु भारती, जो छोटे बच्चे हैं और जो 6th एंड अबव के बच्चे हैं, उनके लिए छात्र संसद का गठन किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, सेनापति और हर कक्षा से, हर क्लास से एक एक सांसद चुना जाता है। इसलिए कि उनके अंदर एक लीडरशिप नेचुरल रूप से डेवलप हो। टीचर्स की ट्रेनिंग के रेगुलर मॉड्यूल चला करते हैं। टीचर जाते हैं वहाँ पर, ट्रेनिंग लेते हैं, अपडेट होकर अपने स्कूल में आते हैं। आजकल जो इनके यहाँ चल रहा है, वो जो नई शिक्षा नीति आई है, उसके ऊपर टीचर्स की ट्रेनिंग कराई जा रही है।
अब बात करते हैं रिजल्ट की। जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं और जो सीबीएसई बोर्ड है, उसमें शायद ही कोई शहर होगा, शायद ही कोई जिला होगा जिसके टॉप 5 में विद्या भारती के बच्चे ना आते हों। एक शानदार रिजल्ट इन विद्यालयों का रहता है। लेटेस्ट में आसाम बोर्ड में जिस बच्चे ने टॉप किया, सरफराज हुसैन, वो एक मुस्लिम छात्र था और इसी विद्या भारती के स्कूल से वो पढ़ा हुआ था। इसीलिए शायद इन स्कूलों में एडमिशन की भी बड़ी मारामारी रहती है। 100 से अधिक छात्र यूपीएससी परीक्षा पास करके और प्रशासनिक पदों में है। कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, तो कोई आईआरएस है, कोई आईईएस है। अनेक टीचर और प्रिंसिपल को यहाँ महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार दिया जा चुका है, उनको सम्मानित किया जा चुका है। चाहे आईआईटी की परीक्षा हो, चाहे नीट की परीक्षा हो, चाहे आईआईएम की हो, इस स्कूल के बच्चे हमेशा इसमें बड़ी भारी संख्या में सेलेक्ट होते हैं। ये जो विद्यालय हैं, ये रजिस्टर्ड सोसाइटी या ट्रस्ट के माध्यम से चलाए जाते हैं। इन ट्रस्ट का रेगुलर ऑडिट होता है एज पर गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन सोसाइटी के सदस्यों का भी रोटेशन होता रहता है। हर 3 साल में इनका चुनाव होता है और ये सदस्य भी बदलते जाते हैं। इन स्कूलों का उद्देश्य कम फीस में उत्कृष्ट शिक्षा देना। एक विशेष बात, कई ऐसे स्कूल हैं जो इसी प्रकार से चलाए जा रहे हैं, लेकिन वो विद्या भारती से डायरेक्टली जुड़े नहीं हैं। उनको चलाने वाले यहीं के टीचर्स हो सकते हैं जो पहले कभी काम कर चुके हों, या समाज के और भी व्यक्ति हैं, और इनकी संख्या भी हजारों में है जो यही का पैटर्न अपनाते हैं। विद्या भारती अपने छात्रों को समाज के प्रति जागरूक रहना सिखाती है। कोरोना आया अभी, इस महामारी में हर स्कूल में रसोई चली, बच्चों ने भी सहयोग किया, गार्जियंस ने भी सहयोग किया और यहाँ के शिक्षकों ने भी सहयोग किया। चाहे बाढ़ आए, देश के किसी कोने में भूकंप आए, सुनामी आए, इन बच्चों के माध्यम से धन का संग्रह किया जाता है, वस्त्रों का संग्रह किया जाता है, वहाँ भेजने लायक सामान का संग्रह किया जाता है, ताकि ये अपने आप को देश का हिस्सा समझें और उनके प्रति अपनी संवेदना रखें। जो एनआरआई बच्चे चले गए, जो पढ़ के विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने भी इस कोरोना काल में या समय समय पर वो भी अपनी सहायता करते रहते हैं। और इस प्रकार यहाँ से निकले हुए बच्चों की संख्या आज शायद 1-1.5 करोड़ होगी। एक अभियान शुरू किया गया, जो पूर्व छात्र हैं यहाँ की एलुमनाई एसोसिएशन, माई स्कूल माई प्राइड। इस अभियान को अभी अक्टूबर में ही शुरू किया गया और ये बड़ी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। शैक्षिक क्रांति हो, शिक्षा के साथ संस्कार और संस्कार के साथ उस बच्चे का सर्वांगीण विकास, ये है विद्या भारती के स्कूलों का सच। अ सेंटर फॉर सोशल चेंज एंड सर्विस। जो बच्चा पढ़ के निकल रहा है वो इस देशभक्ति की भावना से भरा हो, राष्ट्र प्रेम की भावना से भरा हो। यही है आरएसएस के स्कूलों का सच। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल एएसएफ लाइव को, दबाइए बेल आइकॉन और पाइए लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी।